दोस्तों, दिन भर एक ही पार्टी का गुणगान गाने वाली गोदी मीडिया और देश की सत्ताधीन पार्टी के रास्ते कहीं अलग तो नहीं हो गए हैं। कहीं गोदी मीडिया को सत्ताधीन भाजपा ने बीच मझधार में छोड़ तो नहीं दिया है। इन तक खबरें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी अब वो कर रही है जिसके खिलाफ गोदी मीडिया लंबे समय से प्रचार प्रसार कर रहा है, खबरें चला रहा है। यानी गोदी मीडिया मुस्लिमों के खिलाफ कार्यक्रम कर रहा है और हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी बीजेपी मुस्लिम मित्र योजना चला रही है, मुस्लिम मोदी मित्र योजना। ये बात आपको अजूबा जरूर लग सकती है, लेकिन सच है। राजस्थान में चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उस योजना पर काम शुरू कर दिया है जिस पर विश्वास कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, कृषि कानूनों का समय याद है आपको, जब पीएम मोदी ने अचानक आकर ये कह दिया था कि हम कानून वापस ले रहे हैं। हमसे शायद कोई गलती हो गई होगी लेकिन हम कानून वापस ले रहे हैं। उस समय कानून वापस लेने की वजह से तमाम गोदी पत्रकारों को इतनी ज्यादा ठेस पहुंची थी कि बीजेपी से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक को कोसना शुरू कर दिया था। कुछ ने तो सीधा गरियाना शुरू कर दिया था। इस बार हो भी सकता है कि कुछ ऐसी ही हालत हो जाए। दरअसल हुआ ये है कि राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी ने मुस्लिम मित्र योजना चलानी शुरू कर दी है। रवीश कुमार जी का ट्वीट इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया है, शायद कई लोगों का ध्यान नहीं गया होगा लेकिन उनका ध्यान गया। इन्होंने लिखा कि मुस्लिम मोदी मित्र योजना। जागरण लिखता है कि राजस्थान में 36,000 मुस्लिम मोदी मित्र बनाए गए हैं। गोदी मीडिया एंटी मुस्लिम कार्यक्रमों से नफरत पैदा करने में लगा है और यहाँ मुस्लिम मोदी मित्र योजना चल रही है। जागरण ने सही रिपोर्ट किया है ना? ये सवाल रवीश कुमार जी ने तंज भरे लहजे में किया है। दैनिक जागरण अखबार की जो न्यूज कटिंग रवीश कुमार जी ने शेयर की है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो न्यूज कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ साफ साफ लिखा है कि राजस्थान में भाजपा ने कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए प्लान बनाया है। ये प्लान क्या है? मुस्लिम मोदी मित्र योजना को लागू करना सबसे बड़ा प्लान है। इसके तहत 36,000 अल्पसंख्यकों को मोदी मित्र नाम से जोड़ा जा रहा है। इन मोदी मित्रों के माध्यम से मुस्लिमों को भाजपा से जोड़ा जाएगा। भाजपा करीब 27,000 मोदी मित्र बना चुकी है। एक महीने से ये तमाम विधानसभाओं में घूम घूम कर बीजेपी के समर्थन में, आप कह सकते हैं कि वोट जुटाने में लगे हुए हैं और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में दिलो जान से जुटे हुए हैं। दोस्तों, 40 दरगाह और 150 मदरसों को जरिया बनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में भाजपा बहुत पिछड़ी हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसको समझिए। इसलिए उसका एक भी जो विधायक है दोस्तों, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से वो नहीं आता। जबकि कांग्रेस ने 16 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिए थे, जिनमें 8 जो है मुस्लिम नेता वो जीते थे, जबकि भाजपा का एक भी विधायक मुस्लिम जो है नहीं है। तो ऐसे में जब जनता के बीच ये भेजेंगे, बेशक आप मुस्लिम मोदी मित्र बना लीजिए या जो भी आप कैंपेन चला रहे हैं आप चला लीजिए, लेकिन इतने दिनों में हमारे देश में एक समुदाय विशेष को लेकर जो होता रहा है और उसका आरोप बीजेपी शासित राज्यों में, सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी की सरकारों पर लगता आया है। दोस्तों, ऐसे समय में क्या राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ये जो मुस्लिम मित्र योजना चलाई जा रही है, क्या ये सफल हो पाएगी? ये एक बड़ा सवाल जो है दोस्तों यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जिसका जिक्र रवीश कुमार जी ने किया, वो ये कि गोदी मीडिया खबरें चला रहा है कि तमाम एंटी मुस्लिम खबरें जो है वो चलाई जा रही है। दूसरी तरफ ये खबरें जो है चलाई जा रही है, दैनिक जागरण ने रिपोर्ट किया। उन्होंने दैनिक जागरण के अखबार की कटिंग शेयर की है यहाँ पर सीधे तौर पर। तो कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि कल तक आप कुछ और कह रहे थे, आज आप कुछ और कह रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं भाजपा के जिन्होंने साफ सीधे तौर पर मंच से ये कहा कि हमें हिंदुओं के वोट चाहिए, हमें मुस्लिमों के वोटों से फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा 80 और 20 का एक
बयान जो है वो योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो भी दे चुके हैं। अब उनका मतलब क्या था ये लोग तो जान गए, लेकिन उन्होंने बाद में एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। तो जाहिर है कि जिस पार्टी के नेता लगातार ये कह चुके हैं कि हमें मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं है, अब अचानक से आपको मुस्लिम वोट बैंक याद क्यों आने लग गया है, वो भी राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो क्या आप सरकार बनाने के लिए मुस्लिम वोट बैंक की तलाश कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो यहाँ पर खड़ा हो रहा है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।